हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 दक्षता अभ्यास में 9वें सवाल से। इसके पहले हमने 8 सवाल तक कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। तो देखिए 9वें सवाल कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा भाई आप 4 अंकों की सबसे छोटी जो है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको बताना है जिसका वर्ग पूरा पूरा बन जाए। तो सबसे पहले भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। क्या होती है? 1000। तब 1000 तो भाई पूर्ण वर्ग है नहीं, ठीक है। हमको 4 अंक का ही बताना है कि वो 4 अंक की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब जो पूर्ण वर्ग होता है। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 1000 का हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। 1000 का निकाल लेंगे वर्गमूल, भाग विधि से जोड़ा बनाया हमने तो 3 3 9 हो गया और 10 में से 9 गया 1, यहाँ उतार लिया हमने दोनों 0। 3 यही लाकर यहाँ हमने जोड़ दिया 6 हो गया। ठीक है। एक बार चले जाएंगे तो यहाँ 61 और 1 कम कितना आ जाए भाई, तो 61 आ जाए। अब बात को समझिए ध्यान से। हमारा यहाँ 31 आया, यहाँ शेष में आया। अगर हम इसको इसमें शेष घटाएंगे तो 10 में 1 गया 9 और 9 में 6 गया 3, ठीक है। शेष हमारा आया 39 और यहाँ आया 31, ठीक है। हमको अब भाई ये तो पूर्ण वर्ग हुआ नहीं, लेकिन हमको 4 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो जाएगी वो बताना है। तो हमारा ऊपर 31 आया भाई, तो ऐसे समझिए यहाँ पर जब हम 31 का गुणा 31 से करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो 31 एक कम 31 की 1 हासिल आया 3, 31 3 93 3 96 यानी 961 आया। ये जो 31 आया है इसका स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा और 961 पूर्ण वर्ग तो बन रहा है, लेकिन ये 3 अंकों की है और हमसे कहा है भाई कि 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो याद रखिए भाई 31 के बाद जैसे ही 31 के बाद हम 32 का स्क्वायर करेंगे यानी 32 गुणे में 32 करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 2 दूना 4 2 तीन 6 और 3 दूना 6 3 3 9 यानी तब आ जाएगा हमारा 6 6 12 और 9 1 10 1024। 4 अंकों की संख्या भी मिल जाएगी हमको जो कि पूर्ण वर्ग है। यानी यहाँ हमारा 31 आया, अगर 31 का स्क्वायर भी करेंगे तो 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होती है। एक जैसे हम बढ़ाएंगे भाई तो 32 आता है, यानी 32 ही वो संख्या है जिसका स्क्वायर क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई यानी 31 का स्क्वायर 961 वो 3 अंकों की संख्या है। हमको 4 अंकों की कौन सी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो यहाँ हम लिख देंगे भाई कि 1024 ही 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यहाँ हमारा आ गया। जब हमने इसको भाई जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो 31 आया। 31 का स्क्वायर 961 होता है जो कि 3 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग है। 31 के जैसे एक मतलब 31 से एक बढ़ा के 32 करेंगे तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या भी ये है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया भाई कि 1024 ही क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। आगे कह रहा है 10वें में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए भाई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 9 यानी 9999। अब क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल। देखिए एक यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ हमने लिख लिया। अब 99 है यहाँ, तो क्या करेंगे 99 यानी 9 9 81 10 दहम्मा 100 9 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ भी 9 ले लिया हमने। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 9 में 1 गया 8
9 में 8 गया 1, यहाँ 99 हमारा उतर गया, 9 में 9 जुड़ गया, 9 9 18 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 18 दहम्मा 180 तो ज़्यादा हो जाएगा। तब हम चले जाएंगे 9 बार जाएंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 और 9 एकम 9, 9 8 17, यानी 9 बार चले जाएंगे। 9 यहाँ हमने लिख दिया, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 और 9 एकम 9 और 9 8 17। तो यहाँ आ गया 9 में 1 गया 8, यहाँ 9 में 0 9, 8 में 7 गया 1। अब हम करेंगे क्या भाई, हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा था, तो इसी 198 को क्या करेंगे 9999 में घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 9 में 8 गया हमारा 1, 9 में 0 9 और 9 में 1 गया 8, 9801, यानी 9801 ही वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ये 9801, ये हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। हमने इसको भाग करा, शेष में 198 बच गया, ला के इसमें घटा दिया तो 9801 ही हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई 11वें सवाल में। 11वीं कह रहा है वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 16, 18 और 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो भाई हमको इसमें कह रहा है कि वह ऐसी संख्या बताओ जैसे जो 16, 18 और 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वो संख्या देखिए क्या है। ऐसी सवाल जब भी कहे भैया तो बिना सोचे समझे निकाल लीजिए लासा। तो हम निकाल लेते हैं लासा इसका। तो देखिए कि भैया पहले 2 से कट जाए, 2 8 16, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 दूना 4 और 9 ना कटे, 45 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 2 से तो 2 एकम 2, 9 नहीं कटा, 45 भी नहीं कटा। 3 से हमने काटा तो 1 तो कटिन गया, 3 3 9, 3 एकम 3 बचे। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 एकम एकम एकम। तो हमने इसका लासा निकाल डाला। देखिए अब हमारा लासा करने पे क्या आया भाई, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 3 144 और 144 पंचे 720 आ गया। अब भाई 720 यहाँ जब ध्यान देंगे तो ये भी जोड़ा में आ रहा है, यह जोड़ा बन रहा है, ठीक है, ये भी जोड़ा बन रहा है और 3 का भी जोड़ा बन रहा है। 5 एक ठी तो है, एक ठी नहीं है, यानी अगर वही 5 से अगर हम गुणा कर देंगे तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी 5 0 0 5 2 10 के 0 से 1 5, वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी जिसको 16, 18 और 45 से अगर भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो सबके जोड़ा बनत रहा, 5 के नहीं बन रहा था, तो वही 5 से गुणा कर लिए, हमारा क्या आ गया भाई 3600। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 48 3 144 और 144 पंचे 720 हो गया और 720 के 5 में गुणा कैले है तो 3600। बराबर में कह रहा है एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितनी कि उस नगर में कुल मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। जब भी ऐसी सवाल आए भाई, कह रहा उतने प्रत्येक नगर में जितने मंदिर, हर एक मंदिर में उतने फूल चढ़ा रहा है, यही हमसे कहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब एक टोकरी में 1250 फूल हैं, यहाँ हम लिखेंगे एक टोकरी में फूल, एक टोकरी में फूल कितने हैं तो वो हैं 1250। अब कुल कई टोकरी फूल चढ़ाया भाई तो 8 टोकरी, तो यहाँ हम लिख देंगे 8 टोकरी में कितने फूल होंगे टोटल, तो 8 टोकरी में फूल। जब एक टोकरी में 1250 फूल हैं तो 8 टोकरी में कितना होंगे, गुणा कर लेंगे तो 8 0 0 8 5 40 और 8 दूना 16 4 20 की 0 हासिल 2 8 एकम 8 और 8 2 आ गया हमारा 10, यानी टोटल फूल कितने हो गए 10,000। कितने हो गए भाई, तो 10,000 फूल हो गए। अब हमसे कहा है कि वह हर एक मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाता है जितने की कुल मंदिर हैं। तो हमने कुल फूल तो निकाल लिया, एक टोकरी में इतना फूल, तो 8 टोकरी में कितने होंगे 10,000 फूल होंगे। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़े हैं। तो देखिए यहाँ हम एक है, एक एक कम एक हो गया भाई, कट गया ये।
अब देखिए एक और एक को हमने जोड़ लिया, कोई मतलब ही नहीं है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ है, कोई इसका मतलब ही नहीं। एक जोड़ा यहाँ बना था, हमने यहाँ बढ़ा दिया, फिर एक जोड़ा बना है तो यहाँ हमने बढ़ा दिया। यानी ऐसे समझिए टोटल यहाँ हमारा क्या आया भाई, 100 आया। अब आप समझिए, यानी कहने का मतलब ये है, हमसे कहा है उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, तो जब हमने 10,000 का वर्गमूल निकाला तो 100 आया। यानी कि उस नगर में 100 मंदिर हैं, अब प्रत्येक मंदिर में 100 फूल चढ़ा रहा है। कितने? 100। नगर में कुल 100 मंदिर हैं, अब प्रत्येक मंदिर में 100 फूल चढ़ा रहा है, तो 100 गुणे 100 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया आसानी से। एक टोकरी में 12 से 50 फूल, तो 8 टोकरी में कितने होंगे भाई, 10,000 फूल। यही 10,000 फूल के वर्गमूल निकाल लिए तो हमको आ गया हमारा कितना, 100। अब यहाँ कहा था कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की नगर में कुल मंदिर हैं, तो यदि नगर में 100 मंदिर हैं तो हर एक मंदिर में 100 फूल चढ़ा रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर हम देखिए 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थी। कह रहा उतने ही ग्राम मिठाई दी गई, हर एक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्रा थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने ग्राम मिठाई दी गई है। भाई जब भी ऐसी सवाल आए तो क्या करेंगे, अब भाई कह रहा है हर एक छात्रा का उतने ग्राम मिठाई दी गई जितनी की कुल छात्राएं हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई कि एक क्लास में 10 छात्रा हैं, तो हर एक छात्रा को कई ग्राम मिठाई मिलेगी, 10-10 ग्राम। तो जब भी ऐसी सवाल कहे समझ जाइए तुरंत क्या करना है, वर्गमूल। तो कुल मिठाई, यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई, तो देखिए यहाँ कुल मिठाई हमें दी गई है भाई, कितना है, कुल मिठाई दिया है 1.6 kg। अब भाई मिठाई तो किलोग्राम में है, लेकिन छात्रा को जो मिली है वो ग्राम में मिली है, तो यूं का हम बदल डालेंगे ग्राम में। तो किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ आ गया ये देखिए 16 शून्य शून्य, फिर 16 शून्य शून्य, फिर 16 शून्य शून्य, 16 एकम 16, एक अंक दशमलव ही अलग है, और दशमलव के बाद जीरो का कोनो माने नहीं होता, तो ये होएगा 1600 ग्राम। क्या हो गया, ये 1600 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसी 1600 का निकाल लेते हैं भाई वर्गमूल। तो यहाँ हमने बना लिया जोड़ा, वैसे तो हमको पता है 1600 किसका है, 40 का है, तो 4 चौके 16 हो गया, खत्म कहानी। 4 ला के जोड़ लो, और 2 जीरो है, कोनो मतलब नहीं है, तो एक यहाँ बढ़ाए ले। यानी अब भाई यहाँ हमको पता चल गया, हमसे पूछा है तो प्रत्येक छात्रा को कितने डेका ग्राम मिठाई दी गई, और एक ठीक पूछा है कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं, तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए जब 1600 ग्राम मिठाई का हमने वर्गमूल करा तो हमारा 40 आया, यानी कक्षा में जो छात्राएं हैं, कक्षा में छात्राएं कितनी हैं। अब भाई कह रहा जितनी छात्राएं उतने उतने ग्राम मिठाई, तो 40 आया है तो 40 छात्राएं हो गई कक्षा में। कक्षा में 40 छात्राएं हैं, ये पहला तो आंसर हमारा आ गया कि कुल कितनी छात्राएं हैं, तो पहला हमने कर लिया। अब कह रहा प्रत्येक छात्रा को कितने डेका ग्राम मिठाई दी गई है, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक छात्रा को मिठाई, प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई। अब भाई जब कक्षा में 40 छात्रा हैं तो सबका 40-40 ग्राम मिठाई दी गई, तो यहाँ हमने लिख दिया 40 ग्राम, लेकिन हमसे पूछा है डेका ग्राम में, तो ग्राम से डेका ग्राम में बदलने के लिए 10 से होता है भाग, 10 से कर लिया भाग, तो हमारा आ गया 4, यानी हर एक छात्रा को 4 डेका ग्राम मिठाई दी गई है। कितना हो, 4 डेका ग्राम। ठीक है, कुल मिठाई थी 1.6 kg। कह रहा जितनी छात्राएं उतने मिठाई सबको, तो किलोग्राम और मिठाई सबको ग्राम में मिली थी, तो हमने इसको ग्राम में बदला तो 1600 ग्राम आ गया। 1600 ग्राम का स्क्वायर करें तो 40 आएगा, यानी 40 छात्राएं हैं, सबको 40-40 ग्राम मिठाई मिली है। तो यहाँ कुल छात्राएं 40, अब मिठाई दी गई 40 ग्राम प्रत्येक छात्रा को, लेकिन हमसे डेका ग्राम में पूछा था तो हमने 10 से भाग कर लिया, 4 डेका ग्राम आ गया। ठीक है,
14वें कह रहा हुआ छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो देखिए भाई क्या करेंगे, 16,160 हमसे कह रहा है तो इसका निकाल लेते हैं वर्गमूल। देखिए यहाँ हमने बना दिया एक और जोड़ा, फिर एक बार चले जाएंगे तो एक एक का मेक कट गया भाई, 61 आ गया, एक लाकर यहाँ हमने जोड़ दिया तो 2 हो गया, फिर 2 बार चले जाएंगे तो 22 दूना 44, 11 में 4 गए 7, और 5 में 4 गया 1, 60 हमने उतार दिया। अब 22 और 2 आपका 24 होता है, 24 सत्ते 168, 7 बार चले जाएंगे तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32, 7 दूना 14 3 17, तो 10 में 9 गया 1, 5 में 2 गया 3, यानी हमारा आ गया 31। क्या आ गया 31। हमसे कह रहा है जिसमें घटाने पर, तो आंसर जो हम लिखेंगे वो क्या होगा भाई कि 16,160 में यही जो शेष बच गया है 31 घटाने पर, 31 घटाने पर शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आसान था बिल्कुल, हमने कर लिया। शेष हमारा 31 बच गया तो भाई हमने लिख दिया कि 16,160 में 31 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे का सवाल देखते हैं। 15वें में कह रहा है छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 594 में जोड़े तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, कहें भाई कह रहा 594 में जोड़े पे पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए, यही मेन पॉइंट है समझने के लिए। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 5 में 4 गया 1, 94 हमने उतार दिया। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा भाई, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम 4 बार लेके जाएंगे तो 44 चौके क्या होता है, देखिए 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, तो आया हमारा 14 में 6 गए 8, और 8 में से 7 गए 1। तो बात को समझिए, यहाँ 24 आ रहा है और 24 के स्क्वायर 576 होता है, 576 में 18 जोड़ोगे तो 594 ही आएगा। लेकिन हमसे कहा है कि 594 में जोड़े तो पूर्ण वर्ग होए। तो जब भी ऐसी सवाल कहे तो हम भाई हमेशा कम नहीं संख्या से लेके जाएंगे एक ज़्यादा। तो देखिए संख्या से ज़्यादा जब जाएंगे तो अभी तक हम गए थे 4 बार में, अब जाएंगे 5 बार में। तो 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22। तो यहाँ हमारा देखिए 225 में जब हम 194 को घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1, 12 में 9 गया 3, यानी 594 में आप अगर 31 को जोड़ दोगे तो हमारा 625 आ जाएगा। और 625 भाई केकर स्क्वायर है, तो वो है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ पर चले जाएंगे कई बार लेके, 5 बार लेके। तो 14 में यहाँ देखिए 5 में 4 गए 1, अब 12 में 9 गए 3, यानी 31 ही वो ऐसी संख्या है, यहाँ हम आंसर लिख रहे हैं कि 594 में 31 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई 31 जोड़ दोगे 594 में तो 625 हो जाएगा, और 625 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आगे का सवाल देखते हैं। 16वें में कह रहा है एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल व प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपये व्यय आता है। व्यय यानी खर्च। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपये हो तो बाग की लंबाई बताइए। भाई देखिए 1 मीटर के, यहाँ देखिए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर के खर्चा 2.25 रुपये है। अब महीने का खर्च 3600 रुपये है। हमसे बाग की लंबाई हमसे पूछ रहा था। भाई जब भी ऐसे सवाल आए तो हम बता रहे हैं आपको कैसे करिए। पहले सबसे पहले हमें प्रति वर्ग मीटर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रति वर्ग मीटर व्यय कितना लग रहा है भाई, प्रति वर्ग मीटर व्यय तो वो है हमारा 2.25 रुपये। ठीक है, अब मासिक खर्च कितना है, तो मासिक यानी महीने का जो खर्च है, मासिक व्यय वो है हमारा 3600 रुपये।
ठीक है। अब हमसे बाग की लंबाई पूछ रहा है, बाग की लंबाई। तो देखिए अभी हम आपसे कह दें भाई कि एक वर्गाकार मान लीजिए हमारा, हम कह दें आपको कि 1 मीटर का 20 रुपए लग रहा है। कितना? 1 मीटर का 20 रुपए। मान लीजिए कोई खेत है, उसमें तार बांधने के लिए 1 मीटर के 20 रुपया लग रहा है, और कुल जौन टोटल रुपए लगा है हम कह दें भाई कि वो 600 रुपया लगा है। कितना? 600। कुल 1 मीटर के 20 रुपया और टोटल 600 रुपया। वो आपसे पूछ ले बताइए वो खेत की लंबाई कितनी है, तो कुछ ना करिए, इसी 600 में 20 से भाग कर दीजिए, आपको उस खेत की लंबाई जो है वो पता चल गई। देखिए यानी खेत हमारा 30 मीटर है टोटल उसकी लंबाई, और जब 1 मीटर के 20 रुपया, तो आप जब 20 के 30 में गुणा करोगे तो भाई टोटल खर्च निकल आएगा। तो जब आपको 1 मीटर का खर्च पता हो और कुल खर्च पता हो, तो ऐसे कंडीशन में आप भाग करिए, भाग करेंगे जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वही बाग की लंबाई होगी। तो 3600 में हमने क्या करा, जो 1 मीटर का खर्च है उससे भाग कर लिया। देखिए अब 2 अंक पे दशमलव है तो क्या करेंगे, ऊपर भाई 2 जीरो और 1 स्पेशल हो गया, बटे में 225 हो गया, 25 चौके 100, 25 नवैया 200, 25 9 से काट लिए तो 400 बार में कट गया, और 400 चौके होता है हमारा 1600। ये 1600 क्या आ गया, वर्ग मीटर। 1600 क्या आ गया, वर्ग मीटर। ठीक है। और जब हम 1600 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1600 स्क्वायर किसका है, 40 का है, तो यहाँ आ गया 40 मीटर। क्या आ गया, 40 मीटर। 1 वर्ग मीटर के 2.25 रुपए व्यय आ रहा था, तो टोटल 1600 वर्ग मीटर आया था। ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, 1600 का स्क्वायर करेंगे तो 40 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक। अब 17वीं देखिए, तो 17वीं में कह रहा है एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए जितनी की कुल क्यारियां थी। तो जब भी ऐसी सवाल कहे तो करेंगे क्या, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम वर्गमूल। तो कुल वृक्ष हैं 289, तो 289 का जब स्क्वायर आप कर लोगे मूल, तो हमारा आ जाएगा 1 एकम 1 कट गया, 89 आ गया, 1 जोड़ लिया हमने, 7 बार में चले गए तो 189 कट गया पूरा, यहाँ 17 आ गया। यानी कुल 17 क्यारियाँ थी और प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है। तो दक्षता अभ्यास 2 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।